हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स लगातार हम लोग साइंस पर प्रहार कर रहे हैं और ये आपके साइंस का 11वां क्लास होगा। इसके पहले क्लास आपको 10 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। जो छात्र नए हैं, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि आपका वेटेज है एग्जाम में, कंप्लीटली इसको सेशन वाइज करके आपको कवर कराए जा रहे हैं। यानी इसको कवर करने के बाद आप यकीनन मानिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें आपका और ओवरऑल आपके सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट किया गया है, प्लस आपका लेटेस्ट पैटर्न 2022 को फॉलो किया गया है और एग्जाम्पलर विथ आपका जो है सारा कुछ इसमें आपका एनसीईआरटी को कवर किया गया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे और पूरा क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आंसर हाईलाइट करके, ताकि आपको रिवीजन करने में कंफर्टेबल हो। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स आपको दिया जा रहे हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीका से बेहतर जो है परफॉर्मेंस कर पाए और निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट आपका आएगा। लगातार आपको टेस्ट भी लगाना है। तो एक क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉट में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? प्रीवियस ईयर को भी इसमें आपका जो है सिलेक्ट किया गया है, जो भी आपको आगे देखने को मिलेगा 2-4-5 क्वेश्चन के बाद। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो पहला है कि प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, सही है। अगला है गैसीय विनिमय, सही है। जल संवहन, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन भी इसका कार्य होता है, तो ऑप्शन अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ क्या है। फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोएम तंतु। फ्लोएम और जाइलम ये आपका जटिल ऊतक है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा है आपके रेलवे के एग्जाम में, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों का जो संचरण होता है ये आपका द्विदिशीय होता है, जबकि जाइलम में एक दिशीय होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इस कलर आपका दिखाई देगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। तो बी आपका यहाँ पर दोस्तों आपका 100% आपका सही हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सी कोशिका में, पूछा रहा है कि छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। छिद्रिल कोशिका भित्ति की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका वही निकाय में नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है, जो कि एक प्रकार का आपका कोशिका है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो कहा जा रहा है कि यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वेशी विभोजतक के कारण से। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गन्ना एक प्रकार का रोपण और नकदी फसल के अंतर्गत आता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य को चुने। पहला स्टेटमेंट है, रुधिर के अगात्री मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन पाया जाता है, सही है। दो अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी हुई होती है, ये सही दिया गया है। कंडरा कहा जा रहा है कि रेसहीन एवं कमजोर दिया गया। फ्रेजाइल ऊतक होता है, जो आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी ही आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला कहा जा रहा है उपास्थि संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, तो ये सभी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों को संग्रहित किया जाता है। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो ग्रुप डी 2022 में आपका कवर किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों को संग्रहित किया जाता है। तो साथियों आपको याद रखने हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका रेजिन और आपके गोंद पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आंसर बताएंगे। तने की परिधि निम्नलिखित में से किसके कारण से बढ़ती है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके पार्श्व विभोजतक के कारण से बढ़ती है। ध्यान रखेंगे चीज़ों को, किसके कारण से? दिया आपका पार्श्व विभोजतक के कारण से। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादपों में जलहरास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका उपत्वचा यानी क्यूटिकल की कमी आती है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आंसर बताएंगे। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का समय लेना है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, इसे हम लोग स्तंभाकार उपकला कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होता है। मानव शरीर में वसा उत्तक में भंडारित होता है। तो बी आपका राइट है। रेलवे का पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका मेंशन नहीं है, तो कभी सारे क्वेश्चन में मेंशन आपका नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मृदुतक पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक, कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक और वायु का पूछा रहे कि वायुतक क्यों कहा जाता है, ये आपको पर पूछे जा रहे हैं। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हरित लवक। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। इसे देखेंगे तो हरित लवक, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो आपका वायुतक होता है इसमें वायु अवकाश यानी कि जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उसकी सहायता करता है, जैसे कि आपका जलकुंभी है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा और ये सभी आपके ब्रायोफाइलम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है। चलिए आंसर लगाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग करते हैं गर्तिका यानी एरियोलर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संवहन उत्तक में। तो भी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले उत्तक का नाम क्या है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गलत वाक्य का चयन करें। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स का स्वरूप उत्तकों के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पहला सही है। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य में होता है। दूसरा सही है। उपकला उत्तकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, जो कि आपका गलत है। अगला है कि रेखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय एवं अरेखित होता है। तो ये सभी आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के दिया गया कि उपास्थीयम उत्तकों में पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थिक अणु। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय उत्तक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करते रहता है। तो देखिए हमारे मानव बॉडी के अंतर्गत ये आपका है हृदय पेशी उत्तक, जिसे अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला है कि फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ क्या है। फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ है आपका फ्लोएम तंतु। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां पूछा रहे कि अपने स्थान से कट यानी हट गई, तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु का टूटना, क्योंकि हड्डी जो आपका होता है यही आपका जोड़ करके रखता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछा रहा है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है, जिसको आप चाह करके नहीं करते हैं। तो अनैच्छिक की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा देखिए दिया गया है अस्थिरित पेशियां आपका दिया गया है। ये दोस्तों आपके ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अगला दिया गया है चिकनी पेशियां, ये आपके अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अगला आपको दिया गया है कि हृदय पेशियां अनैच्छिक है, कंकाल पेशियां ये आपका ऐच्छिक है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 और आपका 3, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पादपों में विभोजितक उत्तक। पादपों में विभोजितक उत्तक ये आपका स्थानीकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो देखिए ऐसे ऑप्शन में आपको जो है सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सोन छोर की तरफ आपका जाता है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अगला है डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है, जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, आवेग उत्पन्न करता है, जो आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ दिया गया है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा
पूछा जा रहा है कि कौन सी है। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। जो ऑप्शन आप सी को देख पा रहे हैं इसमें आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप देख पाएंगे ये दोनों आपका फिगर दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है ऑलरेडी, यहाँ पर शायद मेंशन आपका नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तक क्या होता है। तो देखिए उत्तक एक ऐसा आपका जो है चीज़ें हैं जो कि वे सभी कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, इसे हम लोग उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसे कहा जाता है विभेदन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर और नियमित रूप से स्थूल होती है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं कोलेनकाइमा। डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे का कठोर और मजबूत बनाता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अस्कोलेनकाइमा। बी आपका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो बी आपका राइट हो जाएगा अस्कोलेनकाइमा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अस्कोलेनकाइमा। ऑप्शन आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश उत्तक रक्त वाहिकाओं के व्यास में बदल देता है। डैश उत्तक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मांसपेशी है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है। तो रक्त जो होता है एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है, और हड्डियाँ की बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सम्मिलित रूप से आपका संयोजी उत्तक होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि मुंह की परत डैश से बनी होती है। ये सभी आपका एएलपी के एग्जाम में देख लीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, तो प्रॉपर तरीका से आपको लगाना है। कहा जा रहा है कि मुंह की परत डैश से बनी होती है। तो मुंह की जो फ्रेंड्स आपके परत होता है ये आपका मुख्य रूप से आपका बना होता है, जिसे हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पपड़ीदार उपकला, या इसी को फिर एपिथेलियम भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है आपका त्वचा। तो ऑप्शन सी राइट है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर आपका वसा उत्तक बनता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा पूछा गया है। कहा जा रहा है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए पूछा रहे कि विशेषज्ञता प्राप्त जो है, यानी उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित हो, इसे क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखना है, इसे आपका कहा जाता है उत्तक। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है। चलिए आंसर लगाइए, निम्न में से कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक, जो कि आपके पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। तो बी आपका राइट है। डैश एक तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है। संयोजी उत्तक इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं, ये आपके संयोजी उत्तक नहीं है। उपास्थि, रक्त और अस्थि, ये सभी आपके संयोजी उत्तक हैं। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। चले सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी, जो कि संयोजी उत्तक है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन दोनों में कवर किया गया है। तो रेलवे के अंतर्गत जितने भी आपका साइंस पूछा गया है ओवरऑल सभी एग्जाम में, इन सभी को आपको कवर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि स्वकवेम, अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि स्वकवेम्स एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और कहा जा रहा है कि विश्राम होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पाया जाता है अस्थायी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिचर्म कोशिका से। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिचर्म कोशिका से। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी यांत्रिक परत निर्मित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं आयत फल की। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि जो आपका हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक में। ऑप्शन आपका ए सही है। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत आपका एपिडर्मिस कहलाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? सबसे बाहरी हिस्सा की दोस्तों बात करेंगे तो एपिडर्मिस आपका है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अवकाश शोतक पूछा रहा है कि डैश के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। अवकाश शोतक की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका फिलर ट्यूब के रूप में काम करती है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा है कि निम्न में लाल संवहनीय उत्तक पाए जाते हैं। लाल संवहनीय उत्तक की बात करेंगे तो ये आपका रुधिर में, सी आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा का कार्य क्या नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करना। ये बिल्कुल आपका बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं कोलन कायमा उत्तक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि डैश उत्तक संवहन मूल बनाते हैं। तो देखिए डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम और आपके फ्लोएम बनाता है। तो सी आपका राइट है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, रिपीटेड है। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। साथियों याद रखना है आप सभी लोगों को कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से बना है। तो फ्लोएम की अगर बात करेंगे तो फ्लोएम आपका चलनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है, आपका सहकोशिकाएं पाई जाती है, फ्लोएम तंतु पाई जाती है, फ्लोएम वाहिका ये आपका नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इंपोर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, इसे ऑस्कोलन कायमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इसे हम लोग शीर्ष विभोजक उत्तक कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी लोगों को, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके पौधे के भोजन के लिए। तो सी आपका राइट है। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पत्ते में ये आपका पूछा जा रहा है कि जो है मुख्य रूप से आपका पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन के कारण से। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन में इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिवहन करती है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पेरेनकाइमा। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है विभोजतक या मेरिस्टेमेटिक कोशिका। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं, इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स डाला जा रहा है ग्रुप के अंतर्गत। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सभी लोग कंप्लीटली वहाँ पर बुक को कंप्लीट करेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? इसका आंसर हाईलाइट करके मटेरियल्स आपका पैड ग्रुप के अंतर्गत जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम और फ्लोएम आपका जटिल उत्तक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाइए इसका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है पौधों के तनों में छलनों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो कि उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? देखिए क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि पौधे के तनों में छल्ले के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो कि उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से उत्तक पाए जाते हैं। देखिए रेलवे का एग्जाम में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग लेटरल
मेरी अस्मेटिक उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों से सजेस्ट है कि आप सभी लोग क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, इसका कंप्लीटली आपका आंसर हाईलाइट करके दिया जा रहा है, तो रिवीजन अवश्य करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है? तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करने का काम ये कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण होता है? तने या जड़ों का घेरा मुख्य रूप से आपका पार्श्व यानी लेटरल विभोजतक के कारण से होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे कि ये आपका कंप्लीटली आपका पैड आपका बैच चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए आपको एएलपी का अलग टेस्ट लगाना है। टेक्नीशियन के लिए ग्रेड 1 ग्रेड 3 के लिए अलग अलग आपको टेस्ट दिया जा रहा है। फुल आपको टेस्ट मिलेगा, प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट दिया जा रहा है, जिसे साइंस का अलग है, रीजनिंग का अलग है। इस प्रकार से पटना में कार्यरत सभी संस्थान का क्लास नोट सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी जो आपका प्रोवाइड किया जाता है लास्ट टाइम में, प्लस आपका टारगेट, ये आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा विथ आपको सब्जेक्ट वाइज ऑफलाइन ऑनलाइन कंप्लीटली आपको टेस्ट आपको डेली दिया जा रहा है, जिसका फी आपका 99 है। इसके अलावा दोस्तों आपका बुक में देखेंगे तो कंप्लीटली जितना भी अभी आपका न्यू एडिशन आपका बुक आपका लॉन्च किया गया है, ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा और भी आपके बुक है जो कि कंप्लीटली आपको डेली इवनिंग में प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा कुछ आपको दिया जाता है। बुक में जितनी भी आपका मार्केट में बुक है ओवरऑल आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, और जितना यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका कम है, क्योंकि सारा कुछ लिखना संभव नहीं है। ये सारे कुछ आपका A to Z आपको चलाए जा रहे हैं। जो छात्र अभी तक ऐड नहीं है, कंप्लीटली आपको मटेरियल्स प्लस आपको ऑफलाइन ऑनलाइन A to Z आपको टेस्ट लगवाए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, और क्वेश्चन का आंसर आपको हाईलाइट करके दिया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। जितने भी अभी आपका एक बुक आपका लॉन्च किया गया है, ये सारा कुछ आपको दिया गया, वन लाइनर फॉर्म में भी दिया गया है, तो A to Z आपका चल रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसका फी आपका 99 आपको पेमेंट करके इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है। तो नंबर को नोट डाउन करेंगे 7050513705 पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया, और इसका जितना भी मटेरियल्स है ये सारा कुछ आपका पैड ग्रुप में जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अग्र मेरी अस्टेस्म डैश के शीर्ष पर पूछा है कि पाया जाता है। देखिए साथियों, अगर अग्र मेरी अस्टेम्स की अगर बात करेंगे तो ये आपके पूछा रहे कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ये आपका पाया जाता है तना और जड़ में, तो पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, एरियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है। तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अंदर के आंतरिक, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। एरियोल जो आपके एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आपके आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विभोजितक उत्तक, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोलन कायमा उत्तक की कोशिकाएं डैश कोनों पर मोटी होती है। कोलन कायमा की जो होती है ये आपका सेलुलोज और आपका पैक्टिन की होती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोलन कायमा की कोशिकाएं सेलुलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? चलिए लगाइए आंसर आप सभी लोग। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, विभोजितक उत्तक, ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, रूट टिप या पूछा रहे कि शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है, आपका हो जाएगा विभोजितक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि डैश के कारण जड़ तना पूछा जा रहा है कि जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पार्श्व विभोजितक उत्तक के कारण से, तो बी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पूछा है कि कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभोजितक। अंतर्वेशी विभोजितक पाए जाते हैं, अंतर्वेशी विभोजितक आपके पाए जाते हैं पत्तियों के तल में, सी आपका राइट है। क्वेश्चन को आप रिपीट करिए इसको बार बार। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। तो उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है विभोजितक उत्तक। अंतर्वेशी विभोजितक पाए जाते हैं, तो अंतर्वेशी विभोजितक की फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों के तल में अंतर विभोजित उत्तक आपके पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि मेरी अस्टमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अस्थायी उत्तक बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है जाइलम और फ्लोएम, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश एक जटिल
अस्थायी ऊतक है। जटिल अस्थायी ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डैश सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। कौन सा इनमें से आपका अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की कोशिकाएं मृत होती है। तो देखिए कौन सी कोशिकाएं हैं जो आपके मृत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ कोशिकाएं मृत है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं और ये तीनों की नाम की बात करेंगे तो ये आपका पेलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, आस्कोलेनकाइमा होता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, खाद्यों का यानी कि प्रवाह करना, ये आपके फ्लोएम का कार्य। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जितने भी मटेरियल्स की प्राप्ति होती है पौधे के फ्लोएम द्वारा सभी अंगों तक संचारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा में, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक अंतर कोशिकीय प्रसारण के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। पूछा जा रहा है कि अधिक अंतर कोशिकीय प्रसारण के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो साथियों अस्थायी ऊतक को आपका जो है मेरिस्टेमेटिक यानी विभोजतक ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश कोशिकाओं में ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृदुतक ऊतक, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका विभोजतक, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आपका एएलपी टेक्नीशियन में भी आया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए नारियल की छाल पूछा जा रहा है कि छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आस्कोलेनकाइमा के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या है। नारियल की भूसी आपका बनाता है आस्कोलेनकाइमा, मेट जो है आपका ऑस्केलेन आपका काइमेट्स फाइबर आपका बनाता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कोशिका विभाजन में फ्रेंड्स आपका सक्षम है ये आपका विभोजतक ऊतक, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभोजतक ऊतक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए डैश ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका मेरिस्टेमेटिक को किया जाता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश पूछा जा रहा है कि संश्लेषक हिस्सों से पूछा जा रहा है कि जो है सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा फ्लोएम। पौधों में लचीलापन डैश के कारण से होता है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कई बार आपके पूछा गया है। तो देखिए पौधों में लचीलापन का मुख्य कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। रेगिस्तानी पौधों में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी पुचारे की परत पाई जाती है, तो रेगिस्तानी पौधों में पाई जाता है क्यूटिन, जिसके कारण से ये कम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कर पाती है, जिसके कारण से पौधों में पानी की आवश्यकताएं कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो साथियों बताना है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन के लिए सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे संवहनी ऊतक कहा जाता है, तो बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं डैश और डैश। देखिए पादप ऊतक की अगर बात करेंगे तो ये आपका 2 प्रकार का होता है, पहला आपका हो जाता है विभोजतक ऊतक और नेक्स्ट आपका आ जाता है अस्थायी ऊतक, तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट होगा, ये आपका विभोजतक ऊतक और आपका अस्थायी ऊतक, तो सी वाला आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं या चालनी नलिकाएं की बात करेंगे तो ये आपका फ्लोएम में पाई जाती है, तो बी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थिक ऊतक मौजूद नहीं होता है, तो देखिए साथियों याद रखना है आपको, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, वृक्क में पाई जाती है
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर में इनमें से किस अंग में उपास्तिक ऊतक मौजूद नहीं होता है, तो वृक्क में नहीं पाई जाती है, जिसे किडनी या गुर्दा कहा जाता है। नाक में, कान में और आपके कंठ में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम में, डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार से, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होता है। भोजन के संग्रहण के लिए उत्तरदायी कोशिका क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्राणी में पूछा जा रहा है कि चपटी कोशिकाएं होती है। चपटी कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये आपके सल की उपकला में, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको विजिबल कम दिखेगा, 2022 शिफ्ट का है, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। देखिए पूछा है कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो डैश का परिवहन करता है, तो ये फ्रेंड्स आपका परिवहन करता है पोषकों का, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होता है। रेजिन और गोंद जो होता है ये आपके पुराने वृक्ष में पाए जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए में। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है, तो देखिए फ्लोएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है, तो देखिए फ्लोएम के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर होगा कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और जो है सीटीपी का उपयोग करता है, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादकों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके स्थानांतरण, तो सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ त्वक को दर्शाते हैं, फिर भी उसकी संरचनाएं अलग क्यों होती हैं। चलिए डिफरेंस इसका बताइए, राइट आंसर आपका पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर ये होगा कि इसमें देखिए जो आपका ए वाला आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपका अनुप्रस्थ है, क्योंकि और ये देखिए आपका एक प्रकार का अनुदैर्य है, तो इस प्रकार से इसका आप डिफरेंस छाटेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका अनुप्रस्थ काट है और ये आपका जो है अनुदैर्य काट है, तो डी आपका पर राइट हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्थलीय वातावरण में उसके अस्तित्व को संभव बनाया, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा संवहनी ऊतक, तो बी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है। देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है और इस बार आपका नया ट्रेंड आपका है क्वेश्चन पूछने का, जिसमें कि आपका फिगर के साथ आपके पूछे जा रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है, ये आपको पर पूछा रहे, फ्लोएम में पूछा रहे, तो आंसर बताइए सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, तो देखिए ऑप्शन आपके सामने आया है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा गया है, फ्लोएम के बारे में पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो डी आपको दिया गया ऑप्शन आपका सी में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को डैश कहा जाता है। वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को कहा जाता है वसामय ऊतक, ऑप्शन ए करेक्ट है। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक में भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉल में। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, तो यहाँ पर देखिए जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है। देखिए आपका क्या पूछा कहा जा रहा है कि इन प्लांट द सेल्स ऑफ दिया गया है कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडरगो ए प्रोसेस दिया गया यहाँ पर आपका वेयर इन दे लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड टेक अप ए परमानेंट शेप एंड साइज एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म ए दिया गया कि स्पेसिफिक फंक्शन व्हाट इज द प्रोसेस नाउन एज, तो ये देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका देखिए आपका राइट आंसर जो आएगा ये आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी को दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विभोजितक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रसदानी अनुपस्थित होता है। पूछा है कि विभोजितक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा रसदानी। तो फ्रेंड्स आपका ओवरऑल आपके सभी क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं।
बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। तो ये आपका कंप्लीटली आपका उत्तक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके आते थे और जितने भी आपका पूछा गया था प्रीवियस और प्लस न्यू पैटर्न और एग्जाम्पलर वाला जितना भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था सारा कुछ आपका सिलेक्ट था इसमें, जिसको कि मैंने उत्तक को कंप्लीटली रिवील करा दिया है। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन जो आपको दिखता है उस पर आपको क्लिक करके ऑल पे सेट करना है ताकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।